हेलो फ्रेंड्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 4 आज हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं। लेक्चर नंबर 3 में अपन ने बात कर ली थी एटॉमिक और रेडियस के बारे में। आज अपन यहाँ जो बात करने वाले वो है वेलोसिटी के बारे में। तो देखिए, रेडियस की अगर अपन बात करें तो आर इज इक्वल टू अपने पास क्या आया था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्साइलन नोट अपॉन में जेड ई स्क्वायर पाई एम। ये अपने पास क्या आ गया था, आर आया था, रेडियस आई थी अपने पास में, ठीक है। और अब अपने को यहाँ करनी है वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, बोहर ने क्या बताया था कि एम वी आर इज इक्वल टू हुआ किसके, एन एच अपॉन में 2 पाई की। और नो, ये बोहर ने बताई थी ये बात कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम का मान क्या हो, एच अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल हो, ठीक है। तो ये बोर के मॉडल से मैंने उठा लिया। यहाँ पे आप आर देख रहे हैं तो यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेंगे तो एम बी, अब आर की रखिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्साइलन नोट अपॉन में पाई जेड ई स्क्वायर एम इक्वल क्या है, एन एच अपॉन में 2 पाई के क्या है, इक्वल है। देखिए यहाँ से एम से एम कट गया, ठीक है। एन एच स्क्वायर है, यहाँ पे एन एच है तो एक एन एच से एक और एन और एच कट गया, ठीक है। पाई से पाई कट गया तो आपके पास आया क्या, v इज इक्वल टू क्या आया, एक बार और लीजिए, एक स्टेप और आ जाएगा, एन एच एप्साइलन नोट। तो यहाँ पे एन बचा, एच बचा, एप्साइलन नोट, तो एन एच एप्साइलन नोट, नीचे क्या बचा जेड ई स्क्वायर और सामने क्या बचा 1/2। अगर यहाँ से आप v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2 एन एच एप्साइलन नोट। यहाँ से क्या आ गया आपके पास, v आ गया, ठीक है। ये क्या है, nth सेल के अंदर घूमते हुए किसी इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ नोट कर लीजिए। तो आपके पास वी एन इज इक्वल टू क्या आया, जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2 एन एच एप्साइलन नोट, ठीक है। ये आ गया अपने फॉर्मूला, काम आएगा। तो ये इक्वेशन 1 है अपने पास, ये इक्वेशन 2 है, फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है। अगर आप यहाँ से कॉमन की बात करेंगे तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कॉमन क्या आएगा, यहाँ से v इज इक्वल टू कॉमन क्या आ जाएगा। देखिए ई स्क्वायर क्या है, कॉमन है, सॉरी कॉमन कांस्टेंट है, कॉमन बोल रहा हूँ मैं, कांस्टेंट है। और 2 कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, ये सब तो क्या है कांस्टेंट। बचा गया अपने पास z अपॉन में n। तो यहाँ से जब आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 2.18 इंटू 10⁻6। भाई जब आप इनकी सब की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। आगे क्या है, मल्टीप्लाई बाई z अपॉन में n। तो ये क्या है, nth सेल में किसी इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट करने का क्या है, फॉर्मूला है। जैसे अगर आपको पहले शेल की कैलकुलेट करनी है, ठीक है, हाइड्रोजन के पहले शेल, जो हाइड्रोजन का जो पहला शेल है उसके लिए अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे z इजिकल टू आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और n इजिकल टू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻6। ये जबकि ये वेलोसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा होती है वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, nth सेल के अंदर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, ठीक है। एक चीज़ नोट कीजिएगा कि ये जितने भी फॉर्मूले डराइव हो रहे हैं सारे किसके लिए हैं, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ के लिए हैं, ठीक है। ये किन के लिए हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ के लिए हैं। जैसे कि अगर आप कैलकुलेट करना चाहें कि मैं लिथियम के लिए कैलकुलेट कर लूँ यहाँ पे, तो आप इनसे नहीं कैलकुलेट करना, नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा, किसमें, Li+2 में कन्वर्ट कीजिए आप इसे, ठीक है। अब Li+2 के लिए आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन Li के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये किसके लिए हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ के लिए हैं। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद बात करते हैं एनर्जी के बारे में। तो अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो भाई स्टडी कैसा चल रहा है आप लोगों का, पढ़ाई पे फोकस कीजिए भाई, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब को आप लोग भी छोड़िए, ठीक है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी वर्सेस क्या, काइनेटिक एनर्जी क्या था अपने पास में, 1/2 mv²। ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है
ठीक है। तो आपके पास v का वैल्यू है ये रहा, तो आप इस इक्वेशन में क्या कर दीजिए, v का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2m, v का वैल्यू क्या है ZE² 2NH एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो 1/2m Z² E⁴/4n² H² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये यहाँ से आपके पास आ गया। ठीक है, तो देखिए इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगी आपके पास में 1/8 m Z² E⁴ में, देखिए 4 2 8 हो गया। ठीक है, n² H² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, देखिए काइनेटिक एनर्जी टर्म में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से m कॉमन है, e⁴ कॉमन है, अपॉन में 8 तो है ही कांस्टेंट, सॉरी मेरे बार मेरे मुंह से कॉमन निकल रहा है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो m कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है ही, H² कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ये कॉमन है सॉरी कांस्टेंट है। बचा क्या अपने पास में, यहाँ से Z², इसको ले लीजिए ब्रैकेट में, Z² अपॉन में n² आपके पास क्या बच गया, यहाँ से ये जो कांस्टेंट नहीं है वो बच गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी टर्म में अगर आप यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो जब आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो जब m की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, प्लांक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट, सब की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे आप, तो आपके पास यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद आएगा, इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आई 13.6। ठीक है, आगे क्या है, इनटू Z² अपॉन में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट होकर निकल आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं अपन यहाँ से। तो अपने पास ये जो टर्म आई थी काइनेटिक एनर्जी की, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है किसके, 1/8 m Z² E⁴ अपॉन में H² n² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसके बाद अपन कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी सेल के अंदर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ तक का। ओके, नेक्स्ट अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होएगा, यहाँ पे अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में Q2 अपॉन में R, ये आपके पास क्या जाएगा, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे अपन यहाँ से इसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप जो Q1 और Q2 चार्ज ले रहे हैं वो अपने पास कौन थे, जैसे अपने मतलब बोर मॉडल का देखा था अपन ने, तो क्या बताया था मैंने कि यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है, तो इसको अपन ने Q1 नाम दिया था और ये Q2। यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉन मान रहे थे, यहाँ पे अपन ZE मान रहे थे। ठीक है, प्रोटॉन को मान रहे थे, तो यहाँ पे अपने को इनके चार्ज भी साथ में कंसिडर करने हैं। भाई अपने को ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि इनके अपन चार्ज क्या करेंगे, साथ में कंसिडर करेंगे। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव है, और Q2 क्या है, ZE। ठीक है, अपॉन में R। ठीक है, तो इनको कर लीजिए यहाँ से सोल्व। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ लिख दे रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगा किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -ZE²। ठीक है, -ZE², तो इस माइनस को आप यहाँ ले लीजिए, हाँ, तो -ZE स्पेस थोड़ा कम है भाई, माइनस इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन में R। अब आपके पास R की वैल्यू ये रही इस इक्वेशन में, तो यहाँ से आप R की वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन के अंदर।
देखिए पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन में R का वैल्यू पुट कीजिए N² H² एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या जाएगा पाई ZE² अपॉन में M। चेक कीजिए एक बार क्या वैल्यू सही पुट हुआ है, यहाँ तक को चेक कीजिए एक बार। अपन ने R का वैल्यू पुट किया तो ये इक्वेशन अपने पास यहाँ से आई है, एक बार चेक कर लीजिए इसको। हो गया चेक, ठीक है। तो ये अपने पास वैल्यू पुट हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या है -1/4 पाई। अब देखिए 4 पाई, अगर एक बार यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ से वैल्यू को सोल्व कर लीजिए, पाई से पाई कट गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे? और कुछ भी नहीं कट रहा भाई, ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, N² H² पहले से है तो N² H², ऊपर क्या बचा M ZE², ठीक है। अब ZE² वापस मल्टीप्लाई करके देखिए 2 Z है तो Z का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो Z² E का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये और नो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी इसको सोल्व करने के बाद, ठीक है। तो देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है और ये काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे 1/4 है, MZE² E4, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर E² H², तो अगर आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1/8 है, यहाँ पे 1/4 है, बस यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। और या फिर ये नेगेटिव साइन का मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसमें है नेगेटिव में अपने पास। तो क्या अपन इस इक्वेशन को इसको इक्वेशन दे दीजिए 1 2 3। तो आप क्या कीजिए इक्वेशन नंबर 3 को क्या कर दीजिए ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या कर दीजिए तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास क्या आएगा देखिए यहाँ से, तो यहाँ जब आप इसको करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है किसके 2mZ² E4 अपॉन में नीचे क्या है ये हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर N² H², ये और नो ये इक्वेशन आपके पास आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए यहाँ से M कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, तो इन सब की आपने वैल्यू पुट की दी थी। तो काइनेटिक एनर्जी में आपके पास कितना आया था 13.6 आया था, तो ये वैल्यू आप दोबारा यहाँ पुट कर दीजिए। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, देखिए मैं दोबारा यहाँ रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि आपने जब 1/4 ME4 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर H², इन सब की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी में पुट की थी तो आपके पास कितना आया था 13.6 आया था, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ दोबारा पुट कर दीजिए। देखिए 2 माइनस का 2 ये तो है ही यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 13.6, ठीक है। इतना वैल्यू पुट करने के बाद तो यहाँ पे बचा क्या इंटू Z² अपॉन में N², ये यहाँ से आपके पास क्या आ गई पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट होके आ गई, ठीक है। ये यहाँ से आपके पास क्या आ गई पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट होके आ गई। अगर आप बात करें टोटल एनर्जी की, टोटल एनर्जी, तो देखिए टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास, तो यहाँ से आपके पास एनर्जी टोटल यहाँ लिखा हूँ ET क्या आ जाएगा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों को टोटल कर दीजिए तो PE प्लस KE। देखिए यहाँ से आपके पास क्या है माइनस का 2 इंटू 13.6 इंटू ZE² अपॉन में H², ठीक है, प्लस 1/8 या फिर उसको भी डायरेक्ट वही पुट कर दीजिए इसका वैल्यू भी 13.6 इंटू Z² अपॉन में N², ठीक है। जब इन दोनों टोटल करेंगे तो आपके पास यहाँ से ई टोटल क्या आ जाएगा, तो ई टोटल अपने पास आएगा यहाँ से 13.6 इंटू Z² अपॉन में N², वो भी किसका माइनस का, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक प्लस का है, यहाँ पे 2 माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो एक कट जाएगा यहाँ पे तो अपने पास माइनस का बचेगा एक, क्योंकि माइनस वाला टर्म अपने पास ज़्यादा है तो अपने पास ये क्या आ जाएगा टोटल एनर्जी भी किस में आएगी नेगेटिव में आएगी अपने पास, ठीक है।
तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर लेंगे, वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे किसी भी शेल के लिए। जैसे अगर अपने को पहले शेल की कैलकुलेट करनी हो तो यहाँ पे आप 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आगे लगा लीजिए, अभी किस में आएगी आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो फर्स्ट शेल के लिए कितनी आई, N1 के लिए कितनी आएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी किस में, माइनस में। अगर यहाँ पे आप सेकंड सेल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके पास कितना वैल्यू आ जाएगा इसके लिए, तो सेकंड सेल के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3.4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड सेल के लिए आ जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या कर लेंगे, थर्ड सेल के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, थर्ड सेल के लिए आपके पास आ जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है, जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर लेते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कर लीजिए नोट भाई, यहाँ तक का ये थे अपने एनर्जी कैलकुलेट करना, ठीक है। और टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब देखना रहने दीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।